नमस्कार। इस वक्त आप खास रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं ये एजुकेशन से जुड़ी हुई है, जहां पर मेवात की बेटियों ने लोहा मनवाया है। मैं आपको बता दूं फिरोजपुर झिरका में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। फिरोजपुर झिरका की ये सब्जी मंडी है। एक सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले की बेटी ने नीट की परीक्षा, यानी कि नेशनल की वो परीक्षा, देश की वो परीक्षा जो डॉक्टरी के लिए जानी जाती है, उसमें अपने आप को प्रेजेंट किया और मेवात का नाम रोशन किया। हम आपको बता दें उनकी बेटी का नाम अंजलि है और उनके फादर अभी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका सर? जय सिंह राम है मेरा। जय सिंह राम। बिटिया का क्या नाम है? अंजलि सैनी है। कितना परसेंट मार्क्स आया है? कितने मार्क्स? 641 नंबर है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा। सब्जी का काम करते हैं? जी। किससे करते हैं? मेरे को हो गए 25-26 साल हो गए सब्जी का। यहीं से बेटी को पढ़ाया? हाँ जी, यहीं से पढ़ा। ये खुशी लग रही है कि हाँ, बहुत अच्छा। खुशी हो रही और बच्चे भी आपके हैं आपके परिवार में? और हाँ। हैं? 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 4 बच्चे हैं टोटल। बाकी और सब क्या कर रहे हैं? एक बेटी सेकेंड ईयर में है, दूसरी बेटी है 10th में है। और बाकी सबसे बड़ी? बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का है, उससे छोटी लड़की? सबसे छोटी लड़की है अंजलि सैनी। यहीं से आपने उनको पढ़ाया? हाँ जी, यहीं से पढ़ाई। क्या सोचा था, कितने साल में नीट की परीक्षा? ये 3 साल में क्लियर करी। 3 साल में उन्होंने नीट की परीक्षा की। कौन सी जगह से कोचिंग करा रहे थे? ये कोटा राजस्थान। राजस्थान की कोटा आपने? हाँ जी, 3 साल वहीं दिए, टोटल 3 साल। 3 साल के बाद हाँ, ये अभी काउंसलिंग नहीं है? काउंसलिंग नहीं हुई अभी, उसमें कुछ टाइम लग रहा काउंसलिंग होने में। क्या चाह रहे हैं कि कहाँ कॉलेज मिलना चाहिए, कहाँ हम की भी यही चाह रहे हैं कि हरियाणा में ही मिल जाए हमें तो बहुत अच्छा रहेगा जी। बाकी और देखते हैं अगर स्टेट में मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मिल जाए तो मिलना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट फर्स्ट चॉइस अपना होम स्कूल है? होम स्टे फर्स्ट चॉइस है, होम स्टे। कितना कमा लेते हैं? देखो ये गुजारा तो अपना कर ही लेते हैं, बाकी और जैसा सिस्टम होता हो। कमाते आप ही हैं? 4 बच्चे, चारों के चारों पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, चारों पढ़ाई कर रहे हैं। चारों को आप पढ़ा रहे हैं? जी। बेटी को चलो आपने डॉक्टर बनाने की सोची है, बेटे और 2 बेटियां और बच्चे, इनको क्या कुछ बनाना है? बेटा एक फाइनल ईयर कर रही है अभी उसने, बड़े बेटे ने, और छोटी बेटी है वो सेकेंड ईयर में चल रही है। उससे छोटी है 10वीं में है अभी वो। बाकी उनका भी मदद देख करके अच्छा है कि हम भी कुछ ना कुछ बने। दोनों अलग अलग कोचिंग लेना चाहेंगे पर अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद। शुरुआत करते हैं हम और आपको बता दें, कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता। आप एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखें, वही साबित कर दिया है। मेवात की बेटी है, मेवात के फिरोजपुर की अंजलि, जिन्होंने नीट परीक्षा में 641 अंक प्राप्त कर नीट को क्लियर किया है। वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, उनका सपना था। आज उनके माता पिता का जो सपना था, कहीं ना कहीं अब वो MBBS के लिए तैयार हैं। काउंसलिंग होनी बाकी है, उससे पहले आज हम आपको बता दें उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं। उनके पिता जो हैं वो सब्जी का ठेला लगाते हैं। देखिए, जहां कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों के ही सपने पूरे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेवात के और फिर हर उस बच्चे ने जिसको मौका मिला है उसने कर दिखाया है, अपना हुनर का लोहा मनवाया है। ऐसे ही मेवात की बेटी अंजलि ने किया है। अंजलि, बहुत बहुत बधाई आपको DTV परिवार की ओर से। कैसा भी फील कर रहे हैं? देखिए, आपने उस परीक्षा में पास किया है, उस परीक्षा को आपने क्लियर किया है जो देश की डॉक्टरी लाइन की नंबर 1 परीक्षा आती है। तो कैसा अभी मतलब पास करने के बाद फील कर पा रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है। अभी काउंसलिंग नहीं होती तब तक स्ट्रेस भी चल रहा है इस साल के हिसाब से। नहीं, उसके लिए आज कोर्ट ने कर दिया कि काउंसलिंग तो होगी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अभी कम हुआ। वो स्ट्रेस आज थोड़ा कम हुआ है। बाकी जैसे लोगों का तांता लगा है, मम्मी पापा को बधाइयाँ दे रहे हैं, तो तब कैसा ही फील कर बहुत पा अच्छा लगता है देख के सबको, जब सब आते हैं बोलने के लिए। रहे हैं? तो आपने मतलब 12वीं कब पास आउट की और फिर उसके बाद 2021 में 12th पास आउट की। अच्छा। उसके बाद फिर मैं कोटा पढ़ने के लिए गई। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, फिर मेरा थोड़ा सा लगा कि मेरे को नहीं करना चाहिए। फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरे को दोबारा भेजा कोटा में। फिर दोबारा नहीं निकला, अब इस अटेम्प्ट में हुआ है। यानी कि आपका तीसरा हाँ, मेरा अटेम्प्ट था। तीसरा। देखिए, जब फेल आप रहे हैं उस वक्त में आपने, अब कह सकते हैं ना कि आदमी को संघर्ष करते रहना चाहिए, फेल नहीं होता, हमेशा सीखता है, फेलियर तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपने वो साबित भी किया है। तो जब इस तरह के मतलब वक्त आए कि जब आपको लगा कि नहीं करना चाहिए, तब कैसा सपोर्ट मिला, फैमिली वालों ने क्या कहा, और जब इस तरह की चीजें आई, वो चुनौतियां रहीं, तो बाहर समाज के लोगों ने या फिर बाहर के तो कैसे कैसे शब्द सुनने को मिले थे? बाहर के पेरेंट्स ने, मैंने पेरेंट्स को मना भी किया था कि मैं इस साल नहीं करूंगी। तो फिर मेरे को बोला कि तू दोबारा जा कोटा से, हम
कहीं से भी कुछ भी करेंगे तो तेरे लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। फिर मेरे को जबरदस्ती मेरे घर वालों ने मेरे को दोबारा भेजा, फिर वहां जाके हमेशा दोबारा सपोर्ट करते थे। अभी मतलब उन लोगों को आपने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है जो लोग बहुत कुछ सोचते थे या होगा कि नहीं होगा या पर साथ ही क्या शेड्यूल आपका रहा है पढ़ाई का? पढ़ाई का तो वहाँ पे 6 घंटे का तो क्लास होता था, फिर मैंने बीच में क्लास छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, मैं रात को पढ़ती थी, मेरे से दिन में नहीं पढ़ा जाता था। और फिर कभी कभी स्ट्रेस होता था तो मैं पापा से बात करती थी, मम्मी से मेरी डेली बात होती थी तो वो मेरे को समझाती थी, और मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे। उसके अलावा कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन अब सब करते हैं तो अच्छा लगता है, सबके फोन आ रहे हैं। अच्छा, जब मतलब हुआ नहीं था तब थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन अब आज जब आप उस मुकाम पे हैं तो लोगों के फोन आने लगे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, है ना? साथ ही देखिए, जहां आप अपने घर से दूर रहे, घर से दूर जाने के बाद किस तरह की कुछ चुनौतियां सामने आई, क्या कुछ लगा? क्योंकि घर से लगभग 500-600 किलोमीटर दूर यहाँ से कोटा है, तो इतने दूरी में और लगभग आपने 2.5-3 साल आपने गुजारे हैं घर से दूर। 12वीं तक तो आपने स्कूल लाइफ देखी और घर ही देखा था, अचानक से जब आपको बाहर जाना पड़ा, पहला साल कैसा रहा? आज जिसमें आपने क्लियर किया, ये साल कैसा रहा? मैं जब यहाँ से पहली बार कहीं गई थी तो मैं सिर्फ कोटा ही गई थी, और पहले जब मेरे को पेरेंट्स छोड़ के आए ना, उस दिन मेरे को बहुत अंदर से हुआ था कि मैं आज अकेली हूँ। लेकिन अब फिर धीरे धीरे मेरे को आदत होने लग गई, तो पेरेंट्स मेरे को हर महीने 2 महीने में मिलने जाते थे, मेरे को यहाँ नहीं बुलाया। हम्म। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे सब्जी की दुकान है एक छोटी सी। और ऐसा नहीं लगा कि जहाँ आप बैठते हैं कि वहाँ सब तरीके के बच्चे आते हैं भाई, कोई गाड़ियों से आ रहे हैं, बड़े बड़े बाप की औलाद हैं, उनके सामने आपने जो किया है वो बिल्कुल एकदम वो किया है कि जो है आपने अपना टैलेंट दिखाया है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि अमीरों में ही टैलेंट होता है, आज आपने करके दिखाया कि गरीब की बच्ची भी कुछ भी कर सकती हैं और वो कर सकते हैं। तो ये आप उन बच्चों के लिए एक आइडल बने हैं जो बच्चे सोचते हैं पैसा नहीं है, पापा उनके किसान हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आपने वो साबित करके दिखा दिया कि आप भी मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़िए, और फिर आपकी ओर से उन बच्चियों के लिए, खासकर उन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए का एक संदेश रहेगा जिनके पिता आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं और उनके सपने भी बड़े हैं लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। पेरेंट्स सबके चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ करे, बस ये खुद को ना एक एक घर से अगर किसी को अपने फैमिली को उठाना है तो एक बच्चे को पढ़ के गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, तो कुछ भी करके कैसी भी जॉब लो, हम्म। बस पढ़ो सब। अच्छा, परिवार में और भी किसी ने अभी तक मतलब जैसे फैमिली में दूर दूर तक भी कोई नहीं है, कोई भी एमबीबीएस वगैरह है डॉक्टर लाइन में, खासकर बच्चियों की बात करें ना? तो उन सबका 12th के बाद शादी हो गई। अच्छा, आप ही एक ऐसे थे जिनके परिवार ने आपके ऊपर भरोसा जताया। तो और कोई संदेश बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कुछ कहना? बाकी और सबके लिए तो यही है कि बाहर अगर फैमिली वाले भेज रहे हैं ना, तो बस पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना, और किसी दूसरी जगह पे मतलब रखना मत रखना, वहाँ पे बिगाड़ने के लिए भी हैं बच्चे और साथ देने के लिए कोई नहीं होगा। अच्छा, देखिए मैं ये भी जानना चाहूंगा, कोटा से अक्सर कर बहुत सारी खबरें आती रहती हैं जो कि बहुत दिल को डरा देती हैं, तो कई बार कुछ ऐसा वहाँ फील आपने किया हो परिवार की तरफ से कोई ऐसा कि आपको नहीं करना ही है, नीट तो आपको करना ही है, कुछ ऐसा मतलब कभी रहा? मेरी फैमिली की तरफ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, स्ट्रेस है, बच्चों को डिप्रेशन है, वो उनको ये जो ध्यान रख रहा है, मैं किसी से ध्यान रखती नहीं थी, तो मेरे को पता भी नहीं होता था कि कब क्या आ रहा है। मेरे को कोई दूसरा आके बताता था तब मेरे को पता चलती थी। चलिए, माँ से भी हम आपसे से बात करना चाहेंगे। देखिए, बेटी ने एक बार माइक आप उनको दे दीजिए, दूसरा वाला भी लगा दो। देखिए, बेटी ने नीट क्लियर किया, आपके जो सपने थे, बेटी के सपने थे, आज वो कहीं साकार होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस मूवमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? और जब रिजल्ट आया तब आपको मतलब बताया गया कि बच्ची ने नीट क्लियर कर लिया, इतने मार्क्स आए हैं, तो कैसा फील हुआ? क्योंकि आप एक माँ हैं, आपने अपने जिगर के टुकड़े को लगभग 3 साल दूर रखा है अपने से। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने एक और बेटी को जन्म दिया। जब मैंने फर्स्ट में अपनी बेटी को भेजा था तो मुझे इतना वो लगा था कि मेरे 4 बच्चे हैं, आज मैंने एक बेटी को कैसे अलग कर दिया। कोटा में जब छोड़ के आई तो मैं रोती हुई वहां से आई थी, फिर इनके पापा ने मेरे को आगे कर दिया कि पीछे इनके पापा थे। बेटी अपने पापा के चिपट के रोने लगी तो इनके पापा बोले आगे चलो आप। फिर मैं यहाँ पे आ गई, मेरी छोटी बेटी रोती थी कि मेरी बहन मेरे को छोड़ के चली गई, मैं इधर रोती थी, इनके पापा का मन मायूस होता था। फिर धीरे धीरे हमने मन लगाना शुरू कर दिया, फिर हमने बेटी के पास 2 रोज या 2-3 दिन में कॉल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तो हमने हैबिट बनाई कि ज्यादा हम बेटी के पास कॉल करेंगे तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा।
ऐसे ही फिर दूसरे साल हमारे साथ हुआ था। फिर जैसे हम रेंट वगैरह भी भेजते थे तो हम कैसे भेजते थे कैसे नहीं, बेटी हमसे पूछती थी, हम इसको कुछ नहीं बताते थे। तो मेरी बेटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और अपना फिरोजपुर का नाम रोशन करे। क्योंकि जब बेटी को घर से बाहर भेजा तो समाज के लोगों ने, जिस जगह आप रह रहे हैं यहाँ बहुत सारी बातें निकल के आती हैं और हमेशा ये चीज़ें जो हैं हमको सीखने को मिलती हैं और यही हमको आगे बढ़ाती है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो लोग इस तरह से कहते हैं कि नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा, क्यों भेज रहे हैं बेटी को, क्यों भेजे, तो ऐसे कुछ क्या कुछ आपको सुनने को मिला, मुझे क्या बहुत कुछ लोगों ने कहा था? सुनने को मिला था, बेटी है पराई घर की है, पराई घर चली जाएगी। फिर भी मैंने अपनी छाती पे पत्थर रख के अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि बस मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। मेरे 4 बच्चे, मैं चाहती हूँ कि मेरे और बच्चे भी कुछ लायक बने। मेरी एक बेटी भविष्य में आगे जाके बहुत लायक बनेगी और मेरी बेटी ने अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया, अपने पूरे परिवार का ही नाम रोशन किया है। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, रिश्तेदार भी कहते थे पता नहीं बच्चे को पढ़ा रही है, क्या कर रही है। ऐसे घर में मैं रह रही हूँ जहाँ पे मैं कुछ नहीं करवा सकती थी क्योंकि पैसे की वो थी नहीं हमारे पास। इंटरेस्ट पे हमने पैसा लिया, अपनी बेटी को हमने पढ़ाया, ब्याज के हम पैसे देते थे, कभी किसी से और कभी किसी से। अच्छा, मतलब पैसा जो है वो आपने ब्याज से भी लिया, तब बच्ची को उसमें आपने जी सर। पढ़ाया। भाई सब्जी का ठेला ही आपका एक परिवार चलाने के लिए, और कोई अदर कोई सोर्सेज आपके पास हो? सर और कुछ नहीं था। सिर्फ एक वो ठेला था जी सर। जहां से आप अपने बच्ची को अभी डॉक्टर बना पाए हैं। तो मैं उनके पिता से भी एक बार बात करना चाहूंगा। सर माइक, अब मैडम आप माइक पास कर दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हम आपको देना चाहेंगे, बधाई के आप पात्र हैं। आपने बेटी को पढ़ाया, क्योंकि बेटी 2 घरों को चलाती है। कहते हैं कि बेटा एक को चलाता है, बेटी 2 को चलाती है। बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, आपने वो साबित किया। साथ ही जब आपने सोचा कि बेटी को हमको डॉक्टर बनाना चाहिए, या फिर बेटी ने आपसे कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहला आदमी ये देखता है कि अगर मैं ये काम कराता हूँ तो मेरे पास उसको करने के लिए कि वो सोर्सेज कहाँ से आएंगे, इतना पैसा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारा पैसा उसमें खर्च होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो कैसे आपने सोचा, क्योंकि आपकी इनकम मेरे हिसाब से एक सब्जी से बहुत कम होगी, और जिस काम को आपने कराने की सोची उसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। तो क्या कुछ आपने किया और क्या कुछ सोच आपकी रही? मैंने यही सोचा जी कि बेटी ने बोला मैं पापा आगे की तैयारी करूंगी मेडिकल लाइन की, तो मैंने सोचा अगर बेटी तैयार है तो बेटी को आगे पढ़ाया जाए कि नहीं, बेटे को बच्चा है इसके सपना तोड़ा जाए कि नहीं। मैंने फर्क नहीं समझा, बेटा और बेटी में अलग कोई फर्क नहीं समझा। बच्चे का सपना जरूरी है साकार करना, वो माँ बाप का कर्तव्य है। किस तरीके से एडजस्ट करे, किस तरीके से नहीं करे, ये तो बच्चे को कम से कम है, हाँ कर रहा है बच्चा, यही बहुत बड़ी बात होती है माँ बाप के लिए। एक बच्चा आगे पढ़े। हमारे क्षेत्र पिछड़ा हुआ है शिक्षा के विभाग में, कम से कम बच्चा हमारे घर से निकले, हमारे फिरोजपुर झिरका से निकल के जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं अपनी ही बेटी को समझ रहा हूँ, कोई दूसरे घर से भी बेटी निकले तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये बेटी पढ़ रही है, पढ़ाई में अच्छा लगता है। देखिए कैसी कैसी मतलब कठिनाइयां उस वक्त में रही जब बेटी को आपने कोटा भेजा, नीट होने से पहले कैसा कुछ वक्त आपको देखना पड़ा? आखिर कभी ऐसा वक्त भी आया कि लोगों से पैसे उधार लेके, क्योंकि ये सारी चीजें हम फिल्मों में देख पाते हैं, ये मूवमेंट जो है आप कहीं मूवियों में देख रहे हैं, कार्टून्स में देख, बहुत सारी चीजें हम वैसे देख पाते हैं। क्या ये भी ऐसा रियल लाइफ में हुआ कि आपने किसी से कर्जा लिया तब जाके अपनी बेटी के सपने को पंख आपने दिए हों? ये हमारे रियल लाइफ में हुआ था, जो फिल्मों में दिखाते तो वो हमारे रियल लाइफ में हुआ। हमने शुरू में भी पैसा किसी से इंटरेस्ट पे लेकर के उठाया। हमें पता लगा कि आज लास्ट तारीख है, 2 दिन बाद में वहाँ एडमिशन के लिए, तो हमें पता लगा एक 2 दिन में तो पैसा अपने घर इकट्ठा होता ही नहीं है। किसी दूसरे से लेकर के पैसा गए और बेटी का एडमिशन कराया हमने। उसके बाद दूसरे साल गए तो भी बैंक से लोन कराया, तो भी एडमिशन उसी हिसाब से किया। तो हमने इधर उधर से एडजस्ट कर करके जैसे तैसे जो भी था वो पैसा इकट्ठा किया और बेटी को महसूस नहीं होने दिया हाँ हम पैसे दूसरे से ला रहे हैं और पढ़ाई में खर्चा कर रहा है, ज्यादा खर्चा हो रहा है, ये महसूस नहीं होने दिया बेटी को कभी। अच्छा, देखिए आप उन माता पिता के लिए क्या एक मैसेज अपनी ओर से देना चाहेंगे, अपने शब्दों से क्या कहना चाहेंगे, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन और आखिर अगर उनके सामने बेटी का मामला आ जाए तो वो लोग हिचकिचाते नहीं है कि उसको बैठा दें, नहीं हम उसको नहीं पढ़ाएंगे।
लेकिन आपने बताया कि बेटा बड़ा है लेकिन बेटी छोटी होने के नाते भी आपने उसको नीट के लिए, एमबीबीएस के लिए उसने आपने तैयार किया, आपने प्रिपेयर किया, वो बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो बेटी के लिए, और बेटी के साथ फिर आपने जब आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी और उसको आपने पढ़ाया, तो क्या लोगों के लिए आप कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि जी अपना एक टारगेट रखना चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, जो बच्चा पढ़ाई में मन है उसका तो उसको पढ़ाया जाए। ये नहीं कि भाई बेटा पढ़ रहा है बेटी को नहीं पढ़ाया जाए, बेटी पढ़ रही है तो बेटी को भी साथ में पढ़ाओ। बेटा पीछे रह रहा है बेटे को पीछे रहने दो, बेटी आगे जा रही है तो बेटी को आगे पढ़ाओ। अच्छा। ये नहीं है कि भाई बेटा पढ़ाओ बेटी मत पढ़ाओ। अपने हम हर आदमी के लिए कोई भी कहीं से भी हो यही सोचते हैं, यही कहते हैं कि बेटी पढ़ रही है उसको पढ़ाओ आगे। शिक्षा में बेटी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इसी के बीच तस्वीरें ऐसी रही कि माता के जो खुशी के आंसू वो आंखों से झलकते रहे आपके सामने हैं। क्यों ना झलके ये आंसू, क्योंकि उन्होंने बहुत उन 3 सालों में जो अपने आप में खुद के अंदर से संघर्ष किया है वो आज फूट फूट कर आ रहा है। जब बेटी कामयाब हो रही है तो क्यों ना वो आंसू आए, वो खुशी के आंसू उन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन से कैद कर ले। और इस वक्त हम फिरोजपुर झिरका में थे। पिता सब्जी का ठेला चलाता है, बेटी ने नीट पास कर ये साबित कर दिया कि हम गरीबों में भी टैलेंट होता है और हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि अमीरों में, ये कह नहीं सकते कि अमीरों में ही होता है, गरीब के बच्चे में भी टैलेंट होता है, उतना ही होता है, उनसे कहीं ज़्यादा होता है, जो आज बेटी ने साबित करके दिखाया। बहुत बधाई हम उनको देना चाहेंगे। और हम आपको बता दें कि उनकी माता और उनके पिता भी दोनों मेरे साथ थे, जिन्होंने उनकी जर्नी के बारे में बताया कि जो आप लोग मूवियों में देख पाते हैं, स्टोरी या फिर रील में देख पाते हैं, उन्होंने वो रियल में जिया है। इंटरेस्ट पे पैसा लेना, फिर बेटी को पढ़ाना, लेकिन बेटी को ये महसूस ना होने देना कि आपको जो पढ़ाया गया है, आपके लिए जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है। उन्होंने बताया कि चल सब ठीक है, और बेटी ने उन सारी चीज़ों को, माँ बाप की उन चीज़ों को कदर किया, माँ बाप की उन बातों को समझा कि हाँ मेरे माता पिता ने किस तरह से पैसा लगाया। ये यहाँ पर ये जाहिर हो जाता है कि अगर कोई भी आदमी अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहता है, बेटे को बेटी को, तो उनको हौसले होने ज़रूरी हैं, क्योंकि पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों में जान होती है, तब जाकर कुछ होता है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी अपने अगर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाइए, और अपने बच्चे के पीछे दम खम से पैसा लगाइए या फिर अपनी मेहनत लगाइए, पैसे से ज़्यादा कि उसके टैलेंट को उभारने के लिए आप ज़रूर ये मेहनत कीजिए। तो लगातार आप मेरे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कुल, धन्यवाद।